इन्हीं कोमल चरणों को जंगल में बिना चप्पल के चलते हुए देखकर ग्रामवासी श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आज प्रभु कृपा से हम लोग अयोध्या धाम में रहते हुए पावन सरजू जी के तट पर और श्री अयोध्या कांड का प्रसंग सुन रहे हैं। दोहा नंबर 105। सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहाई विमल गुण ग्राम। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरेस मीत हितकारी। चारि पदार्थ भर भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारू। कल हम लोग प्रसंग सुन रहे थे कि त्रिवेणी में दर्शन किया, स्नान किया, श्री राम जी महाराज ने पूजन किया। जो त्रिवेणी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों का भंडार है, चारों फल प्राप्त कर देते। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षिन पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और दृढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं जीत पाते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सोटि सोहा छत्र अक्षय वट मुनि मन मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा देखी होई दुखदारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही त्रिवेणी कहलाता है। संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है और अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। श्री यमुना जी गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर के समान हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। ये हम लोग कल प्रसंग सुने। अब आगे बढ़ते हैं। सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहाई विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु महात्मा
उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं और जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। ये पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव है, महात्म है। इसे कौन बखान कर सकता है। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। ऐसे सुंदर तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र जो हमारे रघुनंदन राम जी हैं वो भी सुखी हो गए। और लखनलाल जी को, किशोर जी को सुना के कहते हैं क्या, कैसिय लख नहीं सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। श्री राम जी ने अपने मुख से श्री सीता जी और लक्ष्मण जी और अपने मित्र गुह को तीर्थराज महिमा की वर्णन करके सुनाया और उसके पश्चात प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया और स्मरण किया, सुंदर स्नान किया, फिर आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ के देवताओं का पूजन भी किया। उसके पश्चात अब राम जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं भरद्वाज मुनि जी के दर्शन करने के लिए। तब प्रभु भरद्वाज पहि गए, करत दंडवत मुनि उर लयऊ। क्या सौभाग्य है भरद्वाज जी का। साष्टांग राम जी दंडोत कर रहे हैं उनको और मुनि ने उठा करके छाती से लगा दिया। मुनि मन मोद न कछो कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन करके प्रभु श्री राम जी जब भरद्वाज जी के पास आए तो उन्हें दंडवत करते हुए और उसी समय मुनि ने उठा लिया। मुनि के मन का आनंद उस समय कहा नहीं जा सकता, मानो उन्हें ब्रह्मा आनंद की राशि मिल गई। इसलिए तो उस समय भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी महाराज से, जब भरत जी आएंगे, सब साधन कर सुफल सुहावा। मैंने सारे साधनों का फल पा लिया कि राम लखन सिय दर्शन पावा। लेकिन मैं सोचता था कि क्या इस दर्शन का भी कोई फल हो सकता है, वो अब आपका दर्शन करके मुझे मिल गया। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, राम लखन सिय। तो राम जी, लखनलाल जी और सीता जी के दर्शन का भी फल क्या है, भगवान के भक्त भरत जी का दर्शन। दीन अशीष मुनीस उर अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया है।
कुशल प्रश्न करी आसन दीन, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। कुशल प्रश्न पूछने के बाद भरद्वाज जी महाराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला करके दिए। सीय लखन जन्मु सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित रामचंद्र जी ने उन सुंदर फलों को, मूल फलों को खाया, बड़े प्रेम से खाया और थकावट दूर होने पर रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब श्री भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। धन्य है उनका जीवन जो साक्षात राम जी को अपनी कुटिया में स्वागत कर रहे हैं। हे रघुनंदन, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन आजो, राम तुम्हि अब लोकत आजू। हे रघुनंदन, आप आज दर्शन करते ही मेरा सारा ताप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। आज मेरा जाप जोग और वैराग सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दोजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर येहू, निज पद सरसिज सहज स्नेहू। लाभ की सीमा है, सीमा, और सुख की सीमा है क्या? प्रभु के दर्शन। इसको छोड़कर दूसरी कुछ भी वस्तु नहीं है। आज आपके दर्शन से मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं, सारी आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। तो क्या अभी तक भरद्वाज जी के मन में प्रेम नहीं था भगवान के प्रति? था तो, लेकिन कभी भी भक्त को पूर्णता नहीं आती है। प्रेम हमेशा अधूरा ही बना रहता है। प्रेम तो सदा बढ़वो करे, इसमें पूर्णता नहीं है। इसीलिए मांग रहे हैं राम जी से। करम बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जन न तुम्हार। तब लगी सुख सपनेहु नहीं, किए कोटि उपचार। कर्म से, वचन से और मन से छाड़ी छल, जब तक छल छोड़ करके हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के नहीं हो जाते हैं, तब तक सुख सपनेऊ नहीं। कितनी बारीक बात है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए सही रास्ता में नहीं चल पाते हैं।
वास्तव में जब तक कर्म, वचन और मन से हम छल नहीं छोड़ेंगे तब तक उनके दास नहीं कहला सकते हैं। और जब ये छल छोड़ करके मन, कर्म, वचन से जब दास हो जाता है तब फिर उसको दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। और जब तक छल नहीं छूटता है तब तक सुख करोड़ों कोस दूर है उससे। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। महामुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री राम जी सकुचा गए। बड़ा संकोची स्वभाव है राम जी का। तब मुनि वर मुनि, तब रघुवर मुनि, सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। धन्य राम जी। श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कह के सबको सुनाया कि हमारे महामुनि जी कितने महान हैं, कितने तपस्वी हैं, कितने प्रेमी हैं। और ये जिसको बड़ा बना दें वो बड़ा हो जाएगा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवहीं, बचन अगोचर सुख अनुभवहीं। हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बट तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के आने की खबर प्राप्त करके प्रयाग निवासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आ गए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लई लोचन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सभी लोग आनंदित हो गए और परम सुख की प्राप्ति करके आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते करते वो लौटे। तब राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि शिरुनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनियों को प्रणाम करके सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे आगे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। मुनि बन बिहसे
राम सन कहीं, हे नाथ सुगम सकल मग तुम काहे। चलते समय बड़े प्रेम से राम जी मुनि से कहते हैं, हे नाथ आप बताएं हम किस मार्ग से जाएं। भरद्वाज जी मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शेष बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। सबई राम प्रिय सबई राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मग दीख हमारा। हमने रास्ता देखी है, हमने रास्ता देखी है, चलिए। मुनि बट चार संग तब दीन, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन। जिन 4 बट्टों को दिया, जो 4 साधुओं को ब्रह्मचारियों को दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत सब कीन है। करे प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने उनमें से चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके और श्री ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित हुए। अब राम जी चले जा रहे हैं और जो गांव के निकट से निकलते हैं वो गांव वाले देखते हैं, दर्शन करते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिराई दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर गुजरते हैं तो स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखते हैं और जन्म का फल पाकर वे सदा के लिए सनाथ हो जाते हैं। मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं, पर मन उनके राम जी के साथ चला जाता है। अब आगे जाने के बाद श्री राम जी महाराज ने जो ब्रह्मचारियों साथ में आ रहे थे रास्ता दिखाने, बेदा किए बाटो बिनाए करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समुश्याम। उसके पश्चात श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अर्थात अनन्य भक्ति का वरदान पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान श्याम रंग की हैं। यमुना जी का वर्ण श्याम है। सोनत तीर बासी नर नारी, धाये धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी कहीं निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, ये सुनकर कि निषाद राज जी के साथ 2 सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लखनलाल जी, राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महाव्यय बिरिध सयाने,
तिन करी जुगुति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही लालसा है, पर वे गांव और नाव पूछने में सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तीन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनी सभी साध सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि ये पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग अत्यंत दुखी हो गए और पछता रहे हैं कि हाय, ये राजा रानी ने अच्छा नहीं किया, कितने सुकुमार हैं, कैसे चलेंगे कंकड़ पत्थर में। ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलखेत गति बेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अर्थात वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से रामचंद्र जी का ही प्रेमी था। सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहचानी। पर्यो दंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखानी। अपने इष्टदेव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब दंडोत करते हुए देखा राम जी ने, तो राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। मानहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कहे सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा जाए। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठायु मगे अनुरागा। पुण्य सिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जानी शिशुदीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में पड़ गया। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाय जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद राज से आनंदित होकर मिला। वह तपसी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य रूपी सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। और इधर ग्रामवासी स्त्रियां क्या कहती हैं देखकर, दर्शन करके, हे सखी ते पितु मातु
कहो सखी कैसे, जिन पठे वन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हों स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को जंगल में भेज दिया नंगे पांव। हाय हाय धिक्कार है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सखाई सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरी, गवन भवन तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्र गुह को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर के लिए वापसी प्रस्थान किया। अब आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिन सुनेंगे श्री राम जी की इच्छा से। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। माइक काहे के लिए रखे हैं? जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय